हेलो स्टूडेंट्स। आज हम छठी कक्षा का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर चुंबकों द्वारा मनोरंजन पढ़ेंगे। चुंबक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो लोहा, निकिल और कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस पदार्थ को चुंबक कहते हैं। आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर का जो फ्रिज का दरवाज़ा होता है वो बंद होने के नज़दीक आता है तो वो दरवाजे को अपनी ओर अपने आप फ्रिज आकर्षित कर लेता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पर चुंबक लगा होता है। स्कूल में या किसी ऑफिस में या घर में पिन होल्डर देखे होंगे। आल पिन या दूसरी तरह की पिन को पिन होल्डर अपने अपने तरफ अपने पास पकड़े रखता है, अपने पास जोड़े रखता है, अपनी तरफ खींचे रखता है। तो पिन होल्डर में भी चुंबक होता है। कबाड़ से लोहे के टुकड़ों को अलग करने के लिए, बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को अलग करने के लिए क्रेन का प्रयोग किया जाता है। उस क्रेन में भी चुंबक लगी होती है जो लोहे के पदार्थों को अलग कर देती है। स्पीकर में भी चुंबक लगे होते हैं। चुंबक की खोज कैसे हुई? यूनान में मैग्नस नाम का एक गडरिया था जो भेड़ों को चरा रहा था। तो तब उसके पास एक छड़ी थी और उस छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी थी। एक दिन एक चट्टान पर छड़ी को उठाने में, जैसे ही वो छड़ी को उठाने लगा तो उसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ा। जो चट्टान थी वो प्राकृतिक चुंबक थी। चट्टान प्राकृतिक चुंबक थी। लोहे की टोपी क्योंकि छड़ी पर थी, इसलिए लोहे की टोपी लगी छड़ी को वो प्राकृतिक चुंबक अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। गडरिये ने इस पत्थर को, जो चट्टान थी, इस चट्टान के पत्थरों को मैग्नेटाइट नाम दिया। ये तो था मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक। लोहे के टुकड़ों से कृत्रिम चुंबक भी बनाई जा सकती है। अलग अलग आकार की कृत्रिम चुंबक बनाते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक। यू आकार की जो चुंबक होती है उसको हम नाल चुंबक कहते हैं। बेलनाकार, बेलन के आकार की चुंबक होती है। तो छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक आदि कृत्रिम चुंबक हम बना सकते हैं। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं प्रकृति में, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है उन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये धातुएं हैं और ये चुंबकीय पदार्थ हैं। लोहा, निकिल और कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ हैं, जैसे मिट्टी, प्लास्टिक, लकड़ी आदि अचुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबक के ध्रुव, आप कभी ये प्रयोगशाला में, स्कूल में या घर में भी कर सकते हैं। छड़ चुंबक को लोहे के चूर्ण में से घुमाइए तो चूर्ण चुंबक के सिरों के पास अधिक चिपकता है। जो ये चुंबक के सिरे हैं, छड़ चुंबक के सिरे हैं, इनको हम चुंबक के ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान करने के लिए या चुंबक से, छड़ चुंबक से दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। एक छड़ चुंबक लीजिए, उसके बीचों बीच धागा बांधिए। धागे से छड़ चुंबक को बीचों बीच बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक छड़ चुंबक को लटकाइए। हम देखते हैं कि ये छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। उत्तरी जो ध्रुव होगा वो उत्तर दिशा की ओर ठहरेगा, जबकि दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी दिशा की तरफ ठहरेगा। इसी आधार पर हम दिक्सूचक या कंपास बनाते हैं। दिक्सूचक क्या होता है? दिशाओं की सूचना देने वाला यंत्र, अर्थात दिशाएं बताने वाला यंत्र। इसको इंग्लिश में कंपास बोलते हैं। दिक्सूचक में ये इस तरह किसी एक यंत्र होता है, इसके बीचों बीच एक बहुत छोटा चुंबक लगा होता है। जो ये छड़ है ये बहुत छोटी चुंबक है, ये हमेशा उत्तर और दक्षिणी दिशा में ही ठहरती है। इस तरह से दिशाओं का ज्ञान कराने वाला जो यंत्र है ये दिक्सूचक या कंपास है। क्या हम अपना चुंबक स्वयं बना सकते हैं? हाँ, हम लोहे के टुकड़े पर अपना चुंबक बना सकते हैं। एक लोहे का टुकड़ा लीजिए, इस तरह का सीधा लोहे का टुकड़ा लीजिए और चुंबक का एक ध्रुव
कोई भी एक ध्रुव और एक ही दिशा में बार बार यहाँ से शुरू करके लोहे के टुकड़े पर रगड़ना है, फिर उठाकर इसी ध्रुव को वापस लाना है, यहाँ इस तरह रगड़ते हुए ले जाना है, फिर उठा के इस तरह से और इसी दिशा में एक ही ध्रुव एक ही दिशा में लोहे के टुकड़े पर बार बार रगड़ना है। और 25-30 बार रगड़ने के बाद आप देखेंगे कि जो ये लोहे का टुकड़ा है ये चुंबक बन जाएगा। चुंबकों के बीच आकर्षण भी होता है और चुंबकों के बीच प्रतिकर्षण भी होता है। समान ध्रुव, दो चुंबक है आपके पास, दोनों छड़ चुंबक हैं, यदि इनके समान ध्रुवों को हम पास पास लाएंगे, उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव लाएंगे तो ये हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे, या दक्षिणी ध्रुव के पास दक्षिणी ध्रुव लाएंगे तो भी प्रतिकर्षित करेंगे। अर्थात समान ध्रुव हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो छड़ चुंबक लीजिए, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पास पास लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, अर्थात एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी। क्या चुंबक तो का गुण चुंबक में से समाप्त भी हो सकता है? हाँ, चुंबक को यदि हम गर्म करते हैं, हथौड़े से पीटते हैं बार बार, या बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिराते हैं तो चुंबक में चुंबकत्व का गुण समाप्त भी हो जाता है। तो ये था चुंबकों द्वारा मनोरंजन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।